तो दोस्तों, जिस न्यूज का इंतजार था यूएस ईरान की वॉर खत्म होने का, पीस साइनिंग होने का, वो सारी न्यूज अभी आ चुकी है और मार्केट में वो सारी न्यूज आज प्राइस इन हो चुकी है। कल मार्केट में 1% का उछाल देखने को मिला, फ्राइडे को मार्केट में उछाल देखने को मिला और बाकी जो बड़ी मार्केट्स हैं वहां पर जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। क्या अब लमसम करने का टाइम बचा है या निकल चुका है, इस पे हम डिटेल में वीडियो में बात करेंगे और अभी क्या सिनेरियो चल रहा है वो सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी पॉजिटिव चीज सबसे बड़ी क्या हुई है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरकर $79 के आसपास आ गए हैं, जो कि बहुत जरूरी था स्टॉक मार्केट्स के लिए और वो एसेंशियल चीज अभी स्टॉक मार्केट के लिए पूरी होती हुई नजर आई है। अब दोस्तों, आज की अगर हम बात करें, आज स्टॉक मार्केट में फ्लैट मार्केट नजर आ रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स में एक 24,000 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक फ्लैटिश यहाँ पर आज टोन नजर आ रही है और उसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 जितने भी मेजर इंडेक्सेस हैं वो फ्लैट टू नेगेटिव या पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी बात आती है, जो सबसे बड़ा सवाल आता है, इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें, नहीं करें तो कितना वेट करना जरूरी है। देखिए, मैंने आपको एक चीज फ्राइडे को भी बोली थी, मंडे को भी बोली थी कि वी शेप रिकवरी की उम्मीद आपको नहीं करनी है, कि मतलब कि मार्केट नीचे गई है, जैसे ही ये न्यूज आए और मार्केट सीधा 26,000 27,000 पर निफ्टी चली जाए। उसके दो बड़े रीजन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि ये डील हो गई है लेकिन रीओपनिंग होने में टाइम लगेगा और अभी भी कुछ नेगेटिव न्यूज आप ओवर द डेज आप देखेंगे, जिसमें कुछ इजराइल कुछ बोलेगा, ईरान कहीं कुछ बोलेगा, यूएस कुछ बोलेंगे और कुछ छोटे मोटे अभी भी आप देखेंगे अटैक होने की न्यूज आएगी। ऐसे इतनी आसानी से वन साइडेड चीजें ये खत्म नहीं होंगी। पहली चीज है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या है कि अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, जिस पे अब बात होनी शुरू होगी, उनकी भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। आप बड़ी कंपनीज उठाकर देख लें, आप मिड साइज की कंपनी उठाकर देख लें, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट की ग्रोथ कंपनीज में आती हुई नजर आ रही है। कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जहां पर अच्छी ग्रोथ है, वो हमेशा हर मार्केट में होती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, लार्ज कैप स्पेस में देखें, तो बहुत ज्यादा ग्रोथ मार्केट में कंपनीज में नजर नहीं आ रही है और अब उन चीजों पे बात होने लगेगी। दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस कितना अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अभी अगर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का डेटा पे बात करें तो यहां पर आप देखेंगे, हालांकि डेटा पॉजिटिव आपको ओवरऑल नजर आएगा, 5,000 4,000 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट कल 200 करोड़ की बाइंग हुई है। लेकिन जैसी न्यूज फ्लो है, जैसे माहौल बना हुआ है, जैसे बाकी मार्केट्स में 4-4 5-5% का उछाल देखने को मिला है, उस हिसाब से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अभी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड इंडियन स्टॉक मार्केट पे नहीं नजर आ रहे हैं। ये डेटा बता रहे हैं। नेगेटिव से न्यूट्रल हो गया है सिचुएशन, लेकिन पॉजिटिव सिचुएशन नहीं हुई है। तो हो सकता है वो जो बड़े क्रैश की उम्मीद हम कर रहे हैं, जो हो रही थी, बातें हो रही थी 20,000 निफ्टी जाएगा, 19,000 जाएगा, वो नहीं जाएगा। लेकिन कि एक वन साइडेड रिटर्न्स आ जाएगी, रिकवरी आ जाएगी, उसके भी यहाँ पर जो डेटा है वो चीज़ नहीं दिखा रहा है और ये हमेशा मार्केट में देखने को मिलता है। अब बात होगी जो अभी क्वार्टरली जुलाई में नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, उसमें कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये ईरान यूएस ईरान वॉर की वजह से ही मार्केट में गिरावट है, क्योंकि बाकी जो मार्केट्स हैं उसमें फिर भी उछाल देखने को मिला है। जैसे अगर आप यहां पर बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो ईयर टू डेट की रिटर्न्स की बात कर रहा हूं, यानी कि पिछले 5-6 महीने की रिटर्न्स हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे, नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन्स, सब में 13-14-10% की रिटर्न्स है। यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिव नजर आ रही है, बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं है। लेकिन बाकी अगर हम मार्केट देखेंगे तो रिटर्न्स बहुत अच्छी खासी देखने को मिली है। निक्के की मार्केट देखें यहाँ पर, इसके अलावा आप बाकी मार्केट्स देखेंगे, एक चाइना की मार्केट छोड़ दें तो बाकी मार्केट्स में एक अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। और ये लेकिन सिचुएशन इंडिया की मार्केट में अभी भी नहीं है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो अभी भी 3% नेगेटिव पिछले एक साल में है। एक क्वार्टर में 3% का उछाल है और हाफ ईयरली देख रहे हैं तो 8% की गिरावट अभी भी नजर आ रही है। और 24,000 के जो लेवल्स हैं उस पे एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पर बनाए हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24,000 गई थी मई में, उसके बाद गिरावट आई। अभी भी आप देखेंगे 24,000 से गिरावट आई है। तो 24,000 के जो नंबर्स हैं उसको उसके आसपास मार्केट में एक गिरावट अभी देखने को मिल रही है, एक रेसिस्टेंस देखने को मिल रही है।
इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में देखें तो यहाँ पर अच्छा उछाल आया हुआ है, ये लगभग अपने हाई के आसपास चल रहा है ऑलरेडी इंडेक्स। यहाँ पर इसका हाई 77,000 है, अभी 71,000 के 70,000 के आसपास चल रहा है। मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप की बात करें यहाँ पर, तो स्मॉल कैप में भी अभी फ्लैट रिटर्न्स आपको देखने को मिली है। तो देखिए यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव हैं जो आपको समझ कर चलने हैं। पहली चीज़ है कि हमारी मार्केट्स में वो पॉजिटिविटी अभी भी नहीं बनी जो बाकी मार्केट्स में, क्योंकि बाकी मार्केट्स में 4-4, 5-1% का उछाल आया था। इस न्यूज़ के बाद हमारी मार्केट में 1-1.25% का उछाल था। आज लगभग फ्लैट मार्केट नज़र आ रही है। स्मॉल कैप मिड कैप अगर हम देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न्स नहीं देखने को मिल रही है। इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। रिटेल इन्वेस्टर्स जो 2 साल में पैसा अपना सारा लगा चुके हैं, उनके पास अभी पैसा नहीं बचा है फर्दर लगाने के लिए। तो फोमो में आकर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका जो नज़रिया है वो 1-1.5 साल का है एटलीस्ट, तो आपको इस वक्त एक अपना लमसम का जो 20% 25% आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये सोचकर इन्वेस्ट करिएगा कि टाइम लग सकता है, वन साइडेड रिटर्न्स आपको नहीं मिलेगी, ये भी आपको समझकर चलना है। यहाँ से यूएस ईरान की वॉर के बाद ऐसा नहीं है कि ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ आनी बंद हो जाएगी, वो फ्लो अभी भी चलेगा। ट्रंप ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ अभी भी नेगेटिव न्यूज़ आएगी। तो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर करना चाह रहे हैं तो देखिए वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 22,000 23,000 पे भी हमने अभी 1-1.5 हफ्ते पहले बात की थी इन्वेस्ट करने के लिए स्मॉल कैप में निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टमेंट की थी वो डेफिनेटली अभी निकल चुकी है। लेकिन अभी भी हमारी मार्केट्स में रिटर्न्स नहीं है 2 साल से, अभी भी नीचे मार्केट चल रही है। वो इन्वेस्टर्स जो पिछले पूरे साल 26,000 निफ्टी पे इन्वेस्ट कर रहे थे एसआईपी के जरिए, उनके पास अपॉर्चुनिटी है अभी भी 24,000 23,500 इन लेवल्स पे निफ्टी में एक लेवल लमसम करने का। लेकिन सारा पैसा डेफिनेटली, मैं हमेशा बोलते हुए आया हूँ, किसी भी मार्केट की अपॉर्चुनिटी में सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। ये मानकर चलना है कि मार्केट लंबे टाइम के लिए आपको साइडवेज रिटर्न्स दे सकती है, जो हमारी मार्केट पिछले 2 साल से कर रही है। लेकिन अभी आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करने का अगर है तो कर सकते हैं, लेकिन ये सोचकर इन्वेस्ट करिएगा कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वॉलेटिलिटी रहेगी। अब एक्चुअल में जो फंडामेंटल्स हैं उस पर बात होनी शुरू होगी, जो जुलाई में नंबर्स आएंगे उस पर बात होगी, कंपनी वाइज चलेंगे। अब आईटी सेक्टर में कैसा रहता है, एफएमसीजी सेक्टर, पेंट सेक्टर जो हमारे नहीं चल रहे हैं सेक्टर पिछले 2-3 सालों से, वहाँ पर कैसे मौके मिलते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। इंडिविजुअल कंपनीज पे मैंने सेपरेटली बताया हुआ है आपको, एक अलग से वीडियो ज़रूर बना दूंगा जिसमें वो कंपनीज जो अभी अच्छे खासे लेवल्स पे है आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, जो आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, उन पे डिस्कशन करने के लिए। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद दोस्तों।